नमस्कार, गोरखपुर न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं रूपिका कश्यप। गोरखपुर शहर में कल से लगातार हो रही बारिश के मद्देनजर नगर आयुक्त ने आज सुबह शहर के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया ताकि जल निकासी सुनिश्चित की जा सके। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। नगर आयुक्त ने मुंशी प्रेमचंद पार्क, HP स्कूल वाली गली, गोपलापुर, दाऊदपुर, विजय चौराहे सहित अन्य स्थानों का निरीक्षण किया। साथ ही सभी जोनल अधिकारियों, सफाई निरीक्षकों और निर्माण विभाग के अभियंताओं को निर्देशित किया कि वे लगातार क्षेत्र में रहकर नालियों की सफाई कराएं और जल भराव वाले स्थानों पर स्थापित पंप सेट और संप वेल को निरंतर चालू रखें ताकि कहीं भी जल जमाव की स्थिति ना बने। अब प्रार्थना होगी स्वीकार। जगमग गोल्ड कपूर के साथ ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए। शाहपुर इलाके के पादरी बाजार स्थित हनुमान नगर, वैष्णो विहार, मानस विहार समेत कई कॉलोनियों में नकाबपोशों की दहशत कायम है। पुलिस लगातार CCTV फुटेज की जांच कर रही है और नकाबपोशों के संबंध में छानबीन जारी है, लेकिन अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। इस संबंध में SP सिटी अभिनव त्यागी ने बताया है कि लगभग 60 दिन पुराना नकाबपोश का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जो पादरी बाजार का है। इस वीडियो को ध्यान में रखते हुए पुलिस की पिकेट बढ़ा दी गई है और नाइट पेट्रोलिंग भी तेज कर दी गई है। CO और थानाध्यक्ष लगातार जांच कर रहे हैं और जल्द ही नकाबपोश को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP सिटी अभिनव त्यागी ने कहा, CCTV वीडियो करीब 7 दिन पुराना सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा रहा है कि जो संदिग्ध पुरुष रात को पादरी बाजार की रोडों पर घूम रहे हैं। उस वीडियो को संज्ञान लेते हुए तुरंत वहां चेकिंग बढ़ा दी गई है। एक पिकेट, परमानेंट पिकेट की रात में स्थापना कर दी गई है एवं नाइट पेट्रोलिंग की व्यवस्था जो थी उसमें वो पॉइंट भी ऐड कर दिया गया है। SHO CO साहिबान भी रेगुलरली वहाँ गश्त कर रहे हैं और जल्दी ही उन सबको पकड़ के पूछताछ की जाएगी और उन पर अगली विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, CCTV के आधार पर कुछ पता चल पा रहा है कि ये कौन लोग हैं या कुछ लोग मिल पाया है? नहीं, अभी इनकी जानकारी नहीं हुई है, लेकिन जल्दी ही इनको गिरफ्तार करके हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी और आगे की कार्रवाई की जाएगी। पूर्वांचल का AICTE मान्यता प्राप्त तथा AKTU लखनऊ से संबद्ध संस्थान महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखनाथ गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और पूर्वांचल के अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में प्रशिक्षण के द्वारा 100% प्लेसमेंट सपोर्ट। एडमिशन ओपन इन BTech कोर्सेज, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। कॉन्टैक्ट महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखनाथ गोरखपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9140282856 तथा 8471044772। महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद द्वारा संचालित एक इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया गया है, जिसका सत्र इस साल 24-25 से प्रारंभ होने जा रहा है। हमारे पास 6 डिसिप्लिन है, 6 तरीके के कोर्सेज हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इसके अलावा ये 3 कन्वेंशनल हैं, बाकी 3 बड़े स्पेशलाइज्ड BTech के कोर्सेज हैं, जो कि साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग और डेटा साइंस। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम लोग के इस इंस्टीट्यूट में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना होने जा रही है, जिसमें रोजगार परक कार्यक्रम चलाए जाएंगे और बच्चों को इस हिसाब से ट्रेन किया जाएगा कि वो रेडी फॉर द इंडस्ट्री रहे। हमारे यहाँ की खूबी, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ ट्रेन फैकल्टी है, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिससे कि बच्चों को प्लेसमेंट में सुविधा मिलेगी और अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करने में उनको आसानी। गोरखपुर में देर रात से हो रही झमाझम बारिश के कारण मोहल्लों की सड़कों पर जल भराव हो गया है। इस संबंध में जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने जानकारी दी कि जनपद में रात से बारिश जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अब तक 75.1 मिमी वर्षा दर्ज की गई है और मौसम इसी तरह कल तक बने रहने की संभावना है। 2 दिन बाद मौसम साफ हो जाएगा, लेकिन तब तक बारिश होती रहेगी। इसे ध्यान में रखते हुए सभी विभागों को अलर्ट कर दिया गया है। सभी तहसीलों से लगातार संपर्क में है। किसी भी प्रकार की क्षति की स्थिति में राज्य आपदा मोचन निधि से
प्रभावितों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जिन स्थानों पर जल भराव हो रहा है वहां से पानी निकासी की जा रही है। नदियां अभी खतरे के निशान से नीचे हैं, लेकिन उनकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, देखिए लगातार जनपद में इधर मतलब कल से देखा जाए तो लगातार वर्षा हो रही है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो वर्षा रिकॉर्ड किया है वो 75.1 मिलीमीटर रेनफॉल रिकॉर्ड किया है। तो ये है कि अभी ये मौसम जो है वो अभी आज और कल इस प्रकार बना रहेगा, बारिश होती रहेगी। हो सकता है अगले 1-2 दिनों के बाद से मौसम खुलना प्रारंभ हो, लेकिन अभी जो पूर्वानुमान जो प्राप्त है, जो रिकॉर्ड जो फोरकास्ट हमें प्राप्त है वो अभी वर्षा का ही है। और वर्षा के दृष्टिगत सभी डिपार्टमेंट्स को अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही यहाँ पे इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर को भी निरंतर जो क्रियाशील है, सभी तहसीलों से हम लगातार संपर्क स्थापित किए हुए हैं। यदि कहीं पर किसी प्रकार की कोई क्षति होती है तो राज्य आपदा मोचक गाइडलाइन के अनुसार उन्हें आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। या और सभी डिपार्टमेंट्स भी अपने अलर्ट मोड में हैं। अगर यहीं कहीं जल जमाव या किसी इत्यादि कोई सूचना प्राप्त होगी तो त्वरित रूप से उसकी भी कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। जिलाधिकारी महोदय द्वारा सभी डिपार्टमेंट्स को निर्देश जारी किए गए हैं और उसके दृष्टिगत लगातार हम लोग नदियों की भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी फिलहाल जनपद में कहीं भी कोई बाढ़ की स्थिति नहीं है। सभी नदियां अपने डेंजर लेवल से नीचे बह रही हैं। नदियों की भी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो रही है और इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर 24/7 क्रियाशील है। नेपथ्य के नायक पर आधारित 8 दिवसीय राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव का शुभारंभ 28 सितंबर से किया जा रहा है। इस संदर्भ में दर्पण गोरखपुर के अध्यक्ष रविशंकर खरे ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि यह महोत्सव 28 सितंबर से 5 अक्टूबर तक योगी बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह में आयोजित किया जाएगा, जो प्रतिदिन शाम 6 बजे से शुरू होगा। उन्होंने बताया कि 28 सितंबर को संस्कार भारती नागपुर महाराष्ट्र द्वारा वंदे मातरम पर नाटक प्रस्तुत किया जाएगा। दूसरे दिन थिएटर फॉर थिएटर चंडीगढ़ द्वारा शहीद उधम सिंह आजाद पर नाटक किया जाएगा और इसी क्रम में तीसरे दिन 30 सितंबर को सुमुख नई दिल्ली द्वारा झलकारी बाई पर नाटक प्रस्तुत किया जाएगा। 1 अक्टूबर को युवा संस्थान रांची द्वारा उल्लू गुलान पर नाटक किया जाएगा। 2 अक्टूबर को मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय भोपाल द्वारा विप्लव आहुति पर नाटक का आयोजन किया जाएगा। 3 अक्टूबर को संस्कार भारती कोलकाता पश्चिम बंगाल द्वारा नाम सुशीला बांग्ला पर नाटक प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद 4 अक्टूबर को ज्योतिष्मा ग्रुप गुवाहाटी असम द्वारा स्वाहिद मुकुंद काकती पर नाटक का मंचन होगा। अंततः 5 अक्टूबर को भारतेंदु नाट्य अकादमी रंगमंडल लखनऊ द्वारा काकोरी एक्शन पर नाटक प्रस्तुत किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दर्पण गोरखपुर के अध्यक्ष रविशंकर खरे ने कहा, भारतीय नाट्य अकादमी संस्कार भारती और भारत सरकार की ओर के संयुक्त तत्वावधान में एक 8 दिवसीय नाट्य समारोह जो कि अनसंग हीरोज पे आधारित है करने जा रहा है बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह में 28 सितंबर से 5 अक्टूबर तक। इसमें 8 राज्यों के 8 नाटक आ रहे हैं, जिनके लोग जैसे गुवाहाटी से, कलकत्ता से, रांची से, पंजाब से, चंडीगढ़ से और दिल्ली से एवं नागपुर से, लखनऊ से भी टीम है भारतीय नाट्य अकादमी की। ये 28 तारीख से शुरू हो रहा है। बाबा योगेंद्र नाथ जी एवं स्मृति शेष अमित चंद जी की को श्रद्धांजलि के लिए आयोजन किया गया है और इसके के माध्यम से हम उन अनसंग हीरोज़ को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जिनको कि इतिहास में कुछ लाइनों में ही समेटा गया है। और ये बहुत खुशी की बात है कम से कम कि उनके तरफ ध्यान गया हमारे और नाट्यकर्मियों का, और उन्होंने अपनी अपनी जगह पे विभिन्न राज्यों में संस्कार भारती के माध्यम से और अपनी संस्थाओं के माध्यम से इनके ऊपर नाटक तैयार किए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि गोरखपुर में इनको पूरा सम्मान मिलेगा और अधिक से अधिक संख्या में लोग आकर के
युवाओं की संख्या में चाहिए जिन्हें इतिहास के बारे में, इनके बारे में बहुत कम पता है, उनको इसके माध्यम से जानकारी बहुत मिलेगी। क्योंकि रंगकर्मी और क्या कर सकता है, रंगकर्मी अपना रंग धर्म यही है कि अपने माध्यम से कुछ समाज को मैसेज दे, और मैसेज दे, इतिहास दे। और वैसे तो एंटरटेनमेंट तो करता ही रहता है रंगकर्मी, लेकिन ये ख़ास तौर से पहली बार हिंदुस्तान में किया जा रहा है कि अनसंग हीरोज़ पे, अकीर्तिक नायकों पे या नेपथ्य के नायकों के ऊपर नाटक, आधारित नाटक सारे के सारे 8 दिन किए जा रहे हैं। कार्यक्रम कहाँ किया जाएगा? और कार्यक्रम जो है वो भारतीय यहाँ प्रेक्षागृह, जो बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में कार्यक्रम होगा 28 तारीख से लेकर के और 5 तारीख तक। कार्यक्रम रोज़ 6 बजे शुरू होगा और इस कार्यक्रम में खासियत ये रहेगी कि प्रतिदिन एक किसी न किसी विद्वान का इस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में उनका उद्बोधन भी होगा। अपना नाम और पद? मैं रविशंकर खरे, अध्यक्ष दर्पण गोरखपुर। मेरे बगल में दाहिने तरफ दीप शर्मा जी हैं जो कि महामंत्री हैं हमारे बाएं तरफ विश्वनाथ तिवारी जी हैं जो कि कोषाध्यक्ष। CWC सदस्य JP आर्या की अध्यक्षता में STU की बैठक पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस दौरान JP आर्या ने कहा कि यदि कोई अनाथ बच्चा पाया जाता है तो पुलिस उसे लिखित प्रक्रिया के तहत चाइल्ड लाइन को सूचित करेगी। चाइल्ड लाइन के अधिकारी मौके पर पहुंचकर बच्चे को अपनी देखरेख में लेंगे। उन्होंने कहा है कि बच्चों से जुड़े अपराधों में पुलिस को गहराई से जांच करनी होगी और बच्चों को वन स्टॉप सेंटर में ही रहना होगा। भेजते बच्चे तो 42 रहेगा, FIR के साथ ही आपको भेजना है। इसलिए लिखित आवेदन देना, तो लिखित आवेदन देना मीन्स आपका हेडर में FIR आप दे देगा 42 के साथ। ये मान लिया जाएगा कि आपने लिखित आवेदन कर दिया है। उन परिस्थितियों को जिनमें बालक को पकड़ा या पाया गया है, बालक की चिकित्सीय स्थिति दर्शाने हेतु सुसंगत दस्तावेजों की प्राप्ति भी की जाएगी। अब बालक को क्यों रखा जाता है शेल्टर में, इसके संदर्भ में भी जानें। क्योंकि आप बालक को लाते हैं तो 180 का बयान करा लेते हैं, 183 और मेडिकल कराने के लिए आपको समय चाहिए। और जब निश्चित रूप से आपको बताया गया कि बच्चे को अपने पास नहीं रखना, तो कहीं न कहीं सुरक्षित रूप से रखना है, तो सुरक्षित जगह रखने के या तो वन स्टॉप सेंटर में रखेंगे या तो शेल्टर जो बना है मातृ छाया। और वालों को दंड वो आपूर्ति करने हेतु बालक का प्रयोग 79 किशोर बालक कर्मचारी को शोषित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। नेक्स्ट है बच्चों का अपराध हेतु दंड की व्यवस्था। सेक्शन 80 नियम के बिना दत्तक ग्रहण करना, बालकों का क्रय विक्रय करना, शारीरिक दंड, उग्रवादी समूहों या वयस्कों द्वारा बालकों का उपयोग, बालकों का व्यापारण और अपहरण, निःशक्त बालकों पर किए गए अपराध सेक्शन 85। नेक्स्ट है देख रेख और संरक्षण की स्थिति वाले बच्चों हेतु प्रक्रिया। बिहार के सिवान जिले का 17 वर्षीय लड़का लाडला उप गुलामे अहमद रजा जन्मजात विकलांग के कारण महज 6 साल का दिखता है। उसकी हालात दिन ब दिन गंभीर होती जा रही थी और उसके माता पिता अपने बेटे के इलाज के लिए दर बदर भटक रहे थे। कई अस्पतालों ने उसे देखना भी मुनासिब नहीं समझा और रेफर कर दिया। जब उन्होंने गोरखपुर के ग्रीनलैंड अस्पताल के बारे में जानकारी मिली, उम्मीद की एक आखिरी किरण लेकर वे अपने बेटे को लेकर गोरखपुर पहुंचे। जब डॉक्टर DK गुप्ता ने बच्चे को देखा तो उसकी हालत बहुत गंभीर थी। बच्चे के माता पिता अपनी आंखों में आंसू लिए डॉक्टर गुप्ता से गुहार लगाई, कृपया हमारे बच्चे की जान बचा लीजिए। डॉक्टर गुप्ता और उनकी टीम ने बिना समय गंवाए बच्चे को ICU में भर्ती किया, डायलिसिस शुरू किया और हर संभव प्रयास में जुट गए। बच्चे की धड़कन सिर्फ 10% थी और
उसकी दोनों किडनियां पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। यह एक बेहद चुनौतीपूर्ण स्थिति थी, लेकिन डॉक्टरों ने हार नहीं मानी। आखिरकार उनके अथक प्रयासों से बच्चे की जान बचा ली गई। डॉक्टर डीके गुप्ता ने कहा, बच्चे की हालत बहुत गंभीर थी, लेकिन हमने पूरी कोशिश की और सफलतापूर्वक उसका इलाज किया। बच्चे के माता पिता ने आभार व्यक्त करते हुए कहा, हमने पूरे बिहार में अपने बेटे का इलाज करवाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ जैसा इलाज कहीं नहीं मिला। अगर ग्रीनलैंड अस्पताल के डॉक्टरों ने सही समय पर हमारी मदद ना की होती तो शायद हमारा बेटा इस दुनिया में नहीं होता। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए डॉक्टर डीके गुप्ता ने कहा, नमस्कार, मैं डॉक्टर डीके गुप्ता। बच्चा ये नाम है लाडला, इस बिहार में सिवान जिले का रहने वाला है। बहुत ही गरीब परिवार से बच्चा है ये हमारे पास 10 दिन पहले ये बच्चे आए एम्बुलेंस से। रात को लगभग 8 या 9 बज रहा था। तो फिर मेरा ड्यूटी डॉक्टर ईएमओ ने बोला, सर एक बच्चा बहुत सीरियस है, देख लीजिए। हम लोग गए तो बच्चा अम्बू पे था, सांस की नली में पाइप डाल के जिसको अम्बू करते हुए लाया था कोई। अम्बू में लाने का मतलब सांस वास नहीं होता है ना, तो हम लोग देते हैं अम्बू से, जो वेंटिलेटर पे लेते हैं। तो फिर बच्चे को हम लोग लेने के बाद एक बार हम लोग बोले कि देखो यार बच्चा तुम्हारा गड़बड़ है, और बच्चा ये ले जाओ कहीं और भी ले जाओ, कहीं हायर सेंटर पे ले जाओ, पीजीआई ले जाओ, एम्स ले जाओ। लेकिन उसके घर के लोग कहे कि नहीं सर, हम सब जगह से रेफर हुआ है। वो बच्चा सिवान से आया तो सिवान से मेडिकल कॉलेज गया, फिर वहाँ से रेफर हुआ तो मेरे कॉलेज से, फिर पीजीआई के लिए रेफर हुआ, फिर गोरखपुर में और भी जगह, मैं हर जगह टहल चुका था। तब उसको लगा कि बच्चा मर रहा है। हमने कहा कि यार देखो गड़बड़ मरीज है, तो क्या हमको मालूम है, सब लोग रेफर कर चुके हैं और इसको आप भर्ती कर लीजिए। तो मैंने कहा देखो मरीज गड़बड़ है, अब इतना अगर विश्वास है तो भर्ती कर रहे हैं। हम लोग भर्ती किए, उसको वेंटिलेटर पे लिए, तुरंत आईसीयू में ले गए, वेंटिलेटर पे लिए। वेंटिलेटर पे लेने के बाद फिर हमारी विश्व स्तरीय चिकित्सीय टीम ने आया। उसमें हमारे पीडियाट्रिशियन डिपार्टमेंट में डॉक्टर प्रभर हैं, डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल हमारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर पवन है हमारे फिजिशियन हैं, डॉक्टर गजेंद्र हैं, और डॉक्टर मुकेश शुक्ला न्यूरो सर्जन है। ये पूरी टीम उस बच्चे में काम किया। डॉक्टर मुकेश शुक्ला न्यूरो के पूरे पूर्वांचल के बहुत ही बड़ा सर्जन है, 13 वर्ष 14 वर्ष का अनुभव इनके पास। डॉक्टर गजेंद्र, डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल भी बहुत अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर पवन है, और सब पूरी टीम हम लोग के जो है, डॉक्टर सुधीर गुप्ता पूर्वांचल के जाने माने गायनी के डॉक्टर हैं। ये सब डॉक्टर सुधीर गुप्ता के सहयोग से और सब उनके देख रेख में हम लोग पूरी टीम जो है एकदम जी जान मेहनत करके काम करते हैं। डॉक्टर सुधीर गुप्ता का मतलब शुरू से रहा है कि पैसे के लिए काम नहीं करना है, कोई पैसा हो या ना हो, गरीब हो। तो सुधीर सर से ही बात हुई तो बोले कि यार गरीब आदमी है और लेना तो ले लो, देखा जाएगा, पैसा नहीं भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको बचाओ। सब टीमों को मोटिवेट किए वो, और सब टीम जो है सुधीर गुप्ता के मोटिवेशन पे लग गई एकदम। फिर हम लोग भी उसमें काफी मेहनत किए। करने के बाद बच्चे को 3 दिन 4 दिन हम लोग वेंटिलेटर पर रखे। वेंटिलेटर पर रखने के बाद सीधे बच्चे को आउट किए। आउट करने के बाद उसी में हमारे कार्डियोलॉजिस्ट ने देखा कि बच्चे का 2D को किए तो उसका जो हार्ट की पंपिंग है मात्र 10% ही काम कर रहा है, 10% पर बच्चा जिंदा है। और उसका किडनी जो है एकदम धीरे धीरे काम करना बंद किया, उसका क्रेटिनिन 7-8 से ऊपर पहुंच चुका है। फिर भी डॉक्टर ने अपने विदाउट डायलिसिस उस मरीज को धीरे धीरे कंट्रोल किया। बच्चा था उसमें डायलिसिस होने में थोड़ा दिक्कत थी, और बच्चे को जो है आज के डेट में बच्चों को आप देख ही रहे हैं, बच्चे की स्थिति छुट्टी की स्थिति में आ गई है, बच्चा छुट्टी के लायक हो गया है और बच्चा का नाम लाडला है। दूसरी बात है कि बच्चा जो है, आपने बोला कि जन्मजात, ये खैर बच्चा ये बचपन से ही दिव्यांग है। उसके दोनों पैर में कंजेनाइटल प्रॉब्लम है। कंजेनाइटल जो बच्चा पैदाइशी में जो है वो दोनों पैर जो है उसका विकलांग था, और तो वो दिव्यांग बच्चा है। और दिव्यांग बच्चों के लिए हम लोग और भी जो है जी जान लगा दिए। आज के डेट में वो बच्चा को सामने हंस रहा है, उसका नाम लाडला है, और सही में जैसे लाडला है, पूरी टीम ने उसको अपना लाडला बनाया काम